सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ अतीक अहमद की बेवा शाइस्ता दे सकती है। लेकिन शाइस्ता फरार है। आखिर शाइस्ता क्यों नहीं सामने आ रही? शाइस्ता से अतीक के कौन से राज जानना चाहती है पुलिस? इस रिपोर्ट के जरिए इन सवालों का जवाब समझिए। वो जो खुद को शहर का बेताज बादशाह समझता था, जब सुपुर्दे खाक हुआ तो अपनों का साथ भी नसीब नहीं हुआ। वक्त की ऐसी मार कि औरों को यतीम करने वाला लावारिस की तरह दफन हो गया। 40 साल तक दूसरों के लिए मौत का फरमान सुनाने वाला जब दुनिया से रुखसत हुआ तो 10 सेकंड भी नहीं लगे। अतीक और अशरफ तो चले गए, लेकिन साथ ले गए वो राज जो अगर खुले तो कई सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अतीक की काली करतूत की संदूक की चाबी अगर किसी के पास है तो वो है उसकी बेवा बेगम शाइस्ता प्रवीण। यही वजह है कि पुलिस को शाइस्ता की तलाश है। कहां छिपी है शाइस्ता प्रवीण? उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता फरार है। शौहर का इंतकाल हो गया, उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन न जनाजे में और न ही पति के अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंची। ऐसे में सवाल है कि शाइस्ता क्या करने वाली है? शाइस्ता परवीन जी तो संपर्क में नहीं है। उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की गई, अन्य माध्यमों से भी कोशिश की गई, उस संपर्क में नहीं आई और न ही उन्होंने कोई सरेंडर एप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल की है। क्या शाइस्ता की गिरफ्तारी से सामने आएंगे अतीक के राज? जुर्म और सियासी जमहूरियत के गठजोड़ के प्रतीक थे अतीक और अशरफ। दूसरों के लिए मौत का फरमान जारी करने वाला डॉन, खून और खौफ के जरिए रक्त रंजित राजनीति की नुमाइंदगी करने वाला नेता। अतीक के कई किरदार थे, उन्हीं किरदारों में से एक था उसका पाकिस्तान कनेक्शन। बताया जाता है कि अतीक ने उमेश पाल मर्डर के लिए जेल में साजिश रची, पाकिस्तान से हथियार मंगवाए, पत्नी शाइस्ता को पूरी योजना समझाते हुए नई सिम भी लेने को कहा था। पाकिस्तानी हथियार और अतीक के कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है। न्यूज नेशन नेटवर्क की टीम इस वक्त कसारी मसारी के उस जंगल में आई है जहां अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस एसटीएफ लेकर के आई थी। यानी जब उसकी हत्या हुई थी उससे कुछ देर पहले इसी जंगल में लेकर के पुलिस आई थी, जब रिमांड पे उसको लिया गया था। खास तौर से 55 कारतूस और असलहे बरामद किए गए थे। पाकिस्तानी कनेक्शन जिसको जोड़ा जा रहा था, ये वो गड्ढा है जहां से 55 जो कारतूस था, पाकिस्तानी कारतूस था, वो यहां से बरामद किया गया था। अतीक अहमद और अशरफ ने जब बताया था, इसको खोद करके यहां से निकाला गया था। खबरों के मुताबिक अतीक अगर जुर्म की योजना जेल में बनाता था तो इस योजना को अंजाम तक शाइस्ता पहुंचाती थी। कानून के शिकंजे में फंसा अतीक शाइस्ता को सियासी वारिस के तौर पर तैयार कर रहा था। 2021 में शाइस्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में AIMIM का दामन थामा था। इस समारोह में असद भी मौजूद था। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है। मैं और मेरा भाई जेल में है। जुर्म और सियासत की अतीक की विरासत को फिर से संवारने के लिए शाइस्ता जी जान से जुटी थी। आज की तारीख में अगर अतीक की काली दुनिया की कोई राजदार है तो वो शाइस्ता ही है। इन राजों में से एक राज गुड्डू मुस्लिम का भी है। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम पर अशरफ के अधूरे शब्द पहली बने हुए हैं। आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहता था अशरफ? माना जाता है कि यह पहेली सिर्फ शाइस्ता सुलझा सकती है। बताया जाता है कि ISI की मदद से अतीक के लिए पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को मैनेज गुड्डू मुस्लिम करता था। अब जब अतीक और अशरफ नहीं है तो शाइस्ता पर शिकंजा बहस जरूरी हो गया है। प्रयागराज से पवन सिंह सेंगर के साथ टीम न्यूज नेशन। दरअसल में हर किसी के जहन में ये सवाल है कि अपना बेटा और अपना शौहर खोने के बाद भी शाइस्ता आखिर अब तक सामने क्यों नहीं आई है? वो शाइस्ता